वेलकम टू सुमित एडुकेशन स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली पुलिस के लिए सामान्य ज्ञान। क्योंकि आप सभी की डिमांड आ रही थी कि सर दिल्ली पुलिस के लिए कुछ कराइए, तो दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए संपूर्ण सार संग्रह लेकर आए हैं, जिसमें 500 प्रश्न होने वाले हैं। अगर आप 500 प्रश्नों को शुरू से लेकर अंत तक कवर कर लेते हो तो आपका संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा। निश्चित तौर पर इन 500 प्रश्नों को कवर कर लेते हो तो आपको यहाँ से लगभग 15 से 20 प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, जिस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वन लाइनर की फॉर्म में लिए गए हैं, जिससे आपका समय बचेगा, ठीक है, और आप अधिक से अधिक रिवीजन कर पाओगे, क्योंकि आपका जो है एग्जाम नज़दीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, खेतड़ी की खान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है तांबे के लिए। तांबे के लिए जो है खेतड़ी की खान प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बाघमारा कीटभोची घटपर्णी, जिसे जो है पिंचर प्लांट अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है मेघालय राज्य में। देखिए, हर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है लिए गए हैं। और देखिए, इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उन बच्चों को भी फायदा मिल सके और वो बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सकें। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राइट आंसर है 1950 ईस्वी में जो है योजना आयोग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो राइट आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग जो है योजना आयोग का नया नाम है, जो कि 2015 ईस्वी में नरेंद्र मोदी द्वारा इसको परिवर्तित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर है 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में जो है लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो राइट आंसर होगा 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसने वर्ष 1979 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी? तो राइट आंसर है चौधरी चरण सिंह ने। चौधरी चरण सिंह ने जो है 1979 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओ। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? देखिए, भारत का एक राष्ट्रपति होता है, लेकिन संविधान में उल्लिखित है कि एक उपराष्ट्रपति भी होगा। तो राइट आंसर है अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपराष्ट्रपति अनुच्छेद कितने में अंकित है कि एक भारत का राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रोइया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है ब्रिज से। ब्रिज से जो है रोइया गोल्ड कप संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मैसूर महल। देखिए, आपके एग्जाम में जो है लगभग 3 से 4 प्रश्न भरने के लिए आएंगे, डैश लगा होगा। हालांकि आपका एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव है, आपको केवल ऑप्शन ही चूज करना है, लेकिन वहाँ पर आपको भरने के लिए कहा जाएगा। तो मैसूर महल जो है बोडेरो का निवास स्थान था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसने लंदन में सर विलियम हडकर्जन वायली की हत्या की थी? राइट आंसर है मदन लाल ढींगरा ने। मदन लाल ढींगरा ने जो है लंदन में सर विलियम हडकर्जन वायली की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर है बैडमिंटन खेल से। लक्ष्य सेन जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 11 नंबर कि भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग द्वारा उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंगों को कहा जाता है? राइट आंसर है भूकंपी तरंगे। देखिए, जो विस्फोट होता है, तो विस्फोट में जो आवेग द्वारा उत्पन्न तरंगे होती हैं उनको भूकंपीय तरंगे कहा जाता है। और ये भूकंपी तरंगे जो है सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा मापा भी जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर कि होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर है सैमुअल हनीमैन। सैमुअल हनीमैन जो है होम्योपैथी के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में की थी? राइट आंसर है 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में जो है
बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बाबर ने प्रथम युद्ध भारत में कब लड़ा था, सफल युद्ध, ठीक है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर, कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर है सारनाथ। सारनाथ जो है बौद्ध स्थल है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति निहित है? राइट आंसर है अनुच्छेद 123 में। इसे जो है रिट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति रिट जो है किस अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है, राइट आंसर है अनुच्छेद 123 है। अगला क्वेश्चन दिया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो राइट आंसर है 1957 ईस्वी में जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्रिकेट में कौन सी फील्डिंग पोजीशन बल्लेबाज के पीछे होती है? तो राइट आंसर है पहली स्लिप। पहली स्लिप जो है क्रिकेट में जो फील्डिंग होती है वो पोजीशन, मतलब जो खिलाड़ी होता है खेलने वाला, जैसे जो है बैट्समैन कहते हैं, उसके पीछे जो है कौन होता है? तो वो होता है पहली स्लिप, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कीपर भी कहते हैं, हिंदी भाषा में इसे कीपर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अमृतसर। अमृतसर में जो है सिखों का प्रसिद्ध जो है तीर्थ स्थल है और हरमंदिर साहिब का जो है यहाँ पर मंदिर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी जो कि भूटान से होकर बहती है कौन सी है? तो राइट आंसर है बांगचू नदी। बांगचू नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जो कि भूटान से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विस्कोस फाइबर से प्राप्त किया जाता है। विस्कोस फाइबर जो है किससे प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर है सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज से जो है विस्कोस फाइबर प्राप्त किया जाता है। देखिए सुपर फास्ट चल रहे हैं, कम समय में इसका रिवीजन हम कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अर्थशास्त्रियों में से किसने हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया था? राइट आंसर है राजकृष्ण ने। राजकृष्ण जो है अर्थशास्त्री थे, इन्होंने हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा कि गर्म नाल में कितनी धमनियाँ होती हैं? तो राइट आंसर है 2। गर्म नाल में 2 धमनियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 23 नंबर, अल्लेटू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर है नागालैंड। नागालैंड राज्य का जो है एलेटू लोक नृत्य है। अब हमें बताइएगा नागालैंड के और भी लोक नृत्य हैं, तो सभी लोग जो है एक एक लोक नृत्य छापेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में एक लोक नृत्य जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो लोक नृत्य जितने भी हैं कवर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 24 नंबर कि राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया 25 नंबर कि शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग यानी रिकेट्स से है? राइट आंसर है हड्डियाँ। हड्डियों में जो है सूखा रोग हो जाता है, जैसे रिकेट्स के नाम से कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और जो सूखा रोग होता है रिकेट्स, ये किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से यह रोग हो जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है क्रिकेट से। चाइना मैन शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 27 नंबर कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में जो है तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसे ग्रही गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? तो राइट आंसर है जोहान्स केपलर ने। जोहान्स केपलर ने जो है गति के 3 नियम दिए थे, ग्रह गति से संबंधित है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है जीव विज्ञान की शाखा जिसमें कवक फंगी का अध्ययन किया जाता है। देखिए कवक हिंदी में कहते हैं, फंगी इंग्लिश में कहते हैं, का अध्ययन किया जाता है, तो कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी शाखा के अंतर्गत जो है कवक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय स्थित है। देखिए सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बोरेल वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बोरेल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में, याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपको भरना है, दर भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज़ में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है, तो वो कौन है? मूल मुद्रास्फीति। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल मुद्रास्फीति जो है दर भोजन यानी कि भोजन की दर को और ऊर्जा की दर को नापने के अलावा सभी दरों को जो बढ़ती हुई होती हैं उन दरों को मापती है, केवल भोजन और ऊर्जा को छोड़कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स देखिए, भारत में पहला, इससे रिलेटेड काफ़ी एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2023 में जितने भी संभावित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने इस वीडियो में कवर कर दी हैं। आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, आई बटन और जो है डिस्क्रिप्शन दोनों में लिंक दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एलईडी जो कि घरों में उपयोग होती है, वाइट बल्ब जो होता है वो एलईडी होती है। एलईडी अर्धचालक तकनीक में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? राइट आंसर है गैलियम। गैलियम जो है अर्धचालक तकनीक में प्रयुक्त तो होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 35 नंबर कि प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 14 सितंबर को। 14 सितंबर जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, एक हिंदी दिवस जो है ये राष्ट्रीय है यानी कि भारत का है, ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन एक इंटरनेशनल भी है जिसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कहा जाता है। ये कब मनाया जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 36 नंबर कि कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो राइट आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिपुरा का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 21 जनवरी को। 21 जनवरी को जो है त्रिपुरा राज्य की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 से का अधिकार प्रदान करता है। किसका अधिकार है? तो शिक्षा का। शिक्षा का अधिकार जो है 21 से आर्टिकल में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 39 नंबर कि अंचार झील किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। अंचार झील जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। ठीक है, याद रखेंगे, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सफ़ेद चींटी का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है दीमक या टर्माइट। देखिए, दीमक आप सभी लोग जानते हैं जो लकड़ी में लग जाती है और लकड़ी को खाकर मिट्टी के रूप में कर देती है, उसे ही हम सफ़ेद चींटी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम दीमक या टर्माइट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है? तो राइट आंसर है आर्टिकल 343 फर्स्ट में जो है भारतीय संविधान में जो देवनागरी लिपि है ये हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 43 नंबर कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राइट आंसर है 1876 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है 44 नंबर कि धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर हैं? राइट आंसर है प्रेमचंद्र के नाम से जो है धनपत राय श्रीवास्तव मशहूर है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसकी इकाई है? तो राइट आंसर है ऊर्जा की। ऊर्जा की जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है किताब उल हिंद का लेखक कौन था? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अल बिरुनी। अल बिरुनी जो है किताब उल हिंद का लेखक था, जिसने अपनी पुस्तक जो है आरंभिक 11वीं सदी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 47 नंबर। देखिए, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ऐसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुर्दे जिसे किडनी कहते हैं कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? राइट आंसर है विक्राणु, जिसे नेफ्रॉन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 48 नंबर भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी की तरह विज्ञान का एक और अनुप्रयोग है जिसमें कानूनी मामलों व दीवानी तहकीकात के विभिन्न तथ्यों की पहचान की जाती है। तो राइट आंसर है फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस में जो है तहकीकात के विभिन्न तथ्यों की पहचान की जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि जो ऊपर जाते हैं, ठीक है, जो ठंडे होते हैं पदार्थ वो ऊपर जाते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है ठंडे होकर नीचे आते हैं। देखिए, जो नीचे से पदार्थ गर्म होते हैं, नीचे का पदार्थ गर्म होता है, फिर वो ऊपर जाता है धीरे धीरे, फिर वहाँ से जब ठंडा होता है फिर वो नीचे की ओर आता है। उसे क्या कहते हैं? तो संवहन कहते हैं, कन्वेक्शन, जिसके माध्यम से हमारा वातावरण जो है शांत रहता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुरुद्वार
पातालपुरी गुरुद्वार जो है पातालपुरी साहिब नदी के तट पर स्थित है। तो राइट आंसर है सतलज नदी के किनारे स्थित है गुरुद्वार पातालपुरी। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है। तो राइट आंसर है आवेग और संवेग की विमा जो है एक समान होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 52 नंबर, विशिष्ट लेन देन संदर्भ संज्ञा वर्णों का एक कोड है जिसका उपयोग RTGM प्रणाली में विशिष्ट लेन देन की पहचान में किया जाता है। तो राइट आंसर है 22 वर्णों का एक कोड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 53 नंबर, किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायिक शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान किया है। राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायिक शक्तियों के विवरण का भी प्रावधान किया है। अगला क्वेश्चन दिया गया 54 नंबर, हिंदू पौराणिक मान्यताओं के पटचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है। तो राइट आंसर है भगवान जगन्नाथ को। अगला क्वेश्चन दिया गया 55 नंबर, द्रव्य में दाब का मान प्राप्त करने के लिए प्रोण को किसके विभाजित किया जाता है। राइट आंसर है क्षेत्रफल को जो है विभाजित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि वीर सुरेंद्र शाही किस स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्र सेनानी थे। राइट आंसर है उड़ीसा राज्य के जो है वीर सुरेंद्र शाही रहने वाले थे और एक स्वतंत्र सेनानी थे। अगला क्वेश्चन दिया गया 57 नंबर, रोबा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रोबा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि RBL बैंक का कारपोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर है मुंबई में जो है RBL बैंक का कारपोरेट कार्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 59 नंबर, नहर का वह चैनल जहाँ पानी को उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के विरुद्ध बहने हेतु बाध्य किया जाता है तो क्या कहलाता है। राइट आंसर है लिफ्ट चैनल जो है नहर का वह चैनल जहां पानी को उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के विरुद्ध बहने हेतु बाध्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के रचयिता कौन है। राइट आंसर है मुंशी प्रेमचंद जो है रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 68 नंबर, किस मंदिर में आपको गोपुरम से दिख जाएंगे। राइट आंसर है शिव मंदिर में चिदंबरम में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, जैसे यहाँ पर आपको भरना है, में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया है। राइट आंसर है 333 आर्टिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 12वीं शताब्दी ईस्वी में किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। तो राइट आंसर है नरसिंह देव प्रथम ने जो है उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है लसिका लिम्स सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक आक्रमण करता है। तो राइट आंसर है जीवाणु या बैक्टीरिया जो है रक्त में हानिकारक आक्रमण करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 65 नंबर, चंद्रनगर या चंदन नगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर ली गई थी। यह एक कॉलोनी थी, फ्रेंच कॉलोनी। ठीक है, याद रखेंगे, यह एक फ्रेंच कॉलोनी थी। 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा अपने द्वारा जो है कब्जा कर ली गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ICTP रामानुजन पुरस्कार में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये? गणित के लिए जो है रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है। आप सभी लोग याद रखेंगे क्योंकि रामानुजन एक गणितज्ञ थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक सुपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को किसके द्वारा पूरा किया जाता है। तो राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है एक सुपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है पूरा किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य को बराबर होती है। तो तरंग वेग के बराबर होती है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 69 नंबर, अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। राइट आंसर है 1932 ईस्वी में जो है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना हुई थी। देखिए, हरिजन सेवा संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 70 नंबर, विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था। तो राइट आंसर है भीकाजी कामा।
बीकाजी कामा जो है विदेश भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कृष्णदेव राय द्वारा रचित कौन सी पुस्तक राजकीय से संबंधित है। राइट आंसर है अमुक्तमाल्यद। अमुक्तमाल्यद जो है कृष्णदेव राय द्वारा रचित यह पुस्तक है जो कि राजकीय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अभिसारी परतों की किनारों की टकराव द्वारा निर्माण होता है। तो पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए एक बारह का रूप बनाया था। याद रखिएगा किसका, एक बारह का रूप बनाया था। अगला क्वेश्चन दिया गया 74 नंबर, 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था। तो राइट आंसर है उस्मान अली। उस्मान अली जो है 1947 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम थे। अगला क्वेश्चन दिया गया 75 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है। राइट आंसर है अनुच्छेद 279, ये जो है जीएसटी परिषद से संबंधित है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जीएसटी की स्थापना कब होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर है यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में पनप सकें। ये इसे जो है डोनेल मॉडल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का अर्थ क्या है। तो राइट आंसर है लंबा प्रवेश द्वार। लंबा प्रवेश द्वार जो है पिष्टक का अर्थ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य की एक शैली है। यह जो है नृत्य शैली है, ठीक है, याद रखिएगा। कर्नाटक की जो है बोलाक आर्ट जो है एक नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन दिया गया 79 नंबर कि हेलोजन के ब्रह्मतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हेलोजन के ब्रह्मतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, याद रखिएगा, ठीक है। और हेलोजन के प्रथम उपकोश में या कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन से डेमोक्रेट और डिसिस्टर नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका हैं। तो राइट आंसर है रामचंद्र गुहा जो है डेमोक्रेट्स और डिसिस्टर नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 81 नंबर, कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज नामक पुस्तक की लेखिका हैं। तो राइट आंसर है झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी ने जो है इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज नामक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ए चैलगानी के रूप में 40 समूह में व्यवस्थित किया था। तो किसने व्यवस्थित किया था, राइट आंसर है इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने जो है अमीरों को तुर्कान ए चैलानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 से 12 समूह वाले तत्वों को तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो 3 से 12 समूह वाले तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए 4 चमन नामक पुस्तक लिखी थी। तो राइट आंसर है चंद्रभान ब्राह्मण ने, ठीक है, 4 चमन नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस वर्ष में सम्मति आयु अधिनियम का आरंभ और अधिनियम किया गया था। तो 1891 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर संसदीय संघ आईपीओ के राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करने वाली 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह आईपीजी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राइट आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस राज्य में पोन्योक्सी नामक तलवार की तरह के एक वाद्य यंत्र का उपयोग पुजारियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानिक नृत्य के दौरान किया जाता है। तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में जो है अनुनाष्टिक नृत्य के दौरान किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले चर्चित महिलाएं काफ़ी हैं 2023 में। पिछले 10 माह में चर्चित महिलाओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं मैंने इस वीडियो में सभी क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। आप आई बटन और जो है डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं। तो आवर्त सारणी में 11 तत्व हैं जो सामान्य रूप में जो है गैसीय रूप में होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 11। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे जो है किसके नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर है लुम्बिनी। लुम्बिनी के नाम से जो है गौतम बुद्ध का जन्म स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रम्यता प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत पेड़ों को लगाने और उनके प्रबंधन की एक विधि है। तो राइट आंसर है और वेलिकल्चर जो है रम्यता प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत पेड़ों को लगाने और उनके प्रबंधन की एक विधि है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उड़ीसा में वेद व्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है? राइट आंसर है ब्राह्मणी नदी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हरित शैवाल भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है हरित शैवाल? तो क्लोरोफाइसी को जो है हरित शैवाल कहा जाता है। किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बागवत हुई थी? तो राइट आंसर है 1875 ईस्वी में जो है बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई थी। देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि सुपर फास्ट रिवीजन यहाँ पर हम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 94 नंबर, स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा की कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं? राइट आंसर है जीमान प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्वास्थ्य साथी योजना की स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये किस राज्य की संपूर्ण आबादी को कवर करती है? राइट आंसर है पश्चिम बंगाल को कवर करती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पुखराज, फ्लोरीन और एल्यूमिनियम एक किसके अयस्क हैं? राइट आंसर है सिलिकेट के। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जादो पटिया झारखंड राज्य की एक लोकप्रिय शैली या कला है। राइट आंसर है झटोपाध्याय जो है झारखंड राज्य की चित्रकला शैली है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई थी? राइट आंसर है शौकत अली ने। अगला क्वेश्चन दिया गया कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है जो रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में हमारे शरीर की मदद करता है? तो राइट आंसर है अमाशय। अमाशय में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एसएचजी समूह के प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम योगदान से छोटे अनुपात में किफ़ायती बचत को बढ़ावा मिलता है। एच का अर्थ क्या है इसमें? एसएचजी में जो है एच का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है हेल्प। अगला क्वेश्चन दिया गया है 101, किसने 1876 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी थी? तो राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन दिया गया कि आवर्त सारणी में अत्यधिक वैद्युत ऋणात्मक हैलोजन और अत्यधिक वैद्युत धनात्मक क्षार धातुएं किसके द्वारा अलग होती हैं? राइट आंसर है उत्कर्ष गैसों के द्वारा जो है ऋणात्मक और धनात्मक क्षार धातुएं अलग होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रेगिस्तान, वर्षा वन, प्रवाल भित्तियों और मैंग्रोव में विविधता की विशेषताएं हैं। तो क्या विशेषताएं हैं? पारिस्थितिकी विशेषताएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 104 नंबर, किस शासक का प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया था? राइट आंसर है शेरशाह सूरी ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया किसने वैश्विक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? तो वैश्विक दर्शन का मूल पाठ कणाद के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भीतरकड़का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में जो है भीतरकड़का नेशनल पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक निश्चित समय अवधि के दौरान अर्जित या अनार्जित मौद्रिक या अन्य प्रकार के लाभों की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है आय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था। देखिए, अगर आपको लगता है थोड़ा फास्ट चल रहे हैं तो आपको जो है स्लो मोशन में इस वीडियो को देखना चाहिए। इसमें जो है यूट्यूब में एक फीचर दिया जाता है जिसमें आप जो है इसकी स्पीड कम कर सकते हो। क्वेश्चन दिया गया है कि जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था किस राजवंश से संबंधित थे? तो राइट आंसर है वर्धन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द क्वेस्ट फॉर इक्वलिटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है मनमोहन सिंह जो है द क्वेस्ट फॉर इक्वलिटी इन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणज द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? तो राइट आंसर है कार्य निरूपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक एकल कोशिका द्वारा जन्मजन्म वयस्क व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है पूर्ण सकता टोटिपोसी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी? राइट आंसर है 1999 ईस्वी में हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कैलाश श्रेणी का चेमडुंग ग्लेशियर से उत्पत्ति होती है। ठीक है, कहाँ से? चेमडुंग ग्लेशियर से। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस स्वतंत्र सेनानी ने 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना की थी? तो वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी 1875 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है मुगल बादशाह शाह आलम ने वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था। तो कब किया था? 1765 ईस्वी में जो है
ब्रिटिश में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक किसने लिखी है, जिसमें द लाइट ऑफ एशिया नामक अभूतपूर्व कविता संकलित है। तो राइट आंसर है जयराम रमेश ने जो है द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शर्करा भोजी कवक कहा जाता है। राइट आंसर ईस्ट को शर्करा भोजी कवक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर है 109 के अनुसार जो है धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस मुगल शहजादे ने 1697 ईस्वी में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। तो दारा शिकोह ने जो है 1657 ईस्वी में फारसी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे। तो NG रंगा जो है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्बेक्स किन दो देशों के रक्षा बलों के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है। तो भारत और सिंगापुर के जो बीच जो सिम्बेक्स अभियान चलता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मार्ग मकली राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है। तो किस राज्य की जो है अनुष्ठानिक लोक कला है। तो केरल राज्य की जो है अनुष्ठानिक लोक कला है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तमिलनाडु का बेलबिल ओरी बिजा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है। तो अगस्त महीने में जो है ओरी बिजा उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन दिया गया, कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर अवस्थित है। तो राइट आंसर है उदयपुर। उदयपुर जो है पिछोला झील के तट पर अवस्थित है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक आ चुके हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, कौन सा ज्वार एक मुख्य कारण है। तो राइट आंसर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 161 जो है क्षमादान शक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया 127 नंबर, कशेरुका मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है। तो मेरुदंड का जो है कशेरुका मानव शरीर के तंत्र का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्पादन के कारकों की खरीद के लिए दूसरों को किए गए भुगतान को नापा जाता है। तो किससे, स्पष्ट लागत से नापा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, गिरि नदी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो गिरि नदी की यमुना एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि मेलाटोनिन प्रवेश को रोकने हेतु कोशिकाओं में प्रोटीन को एनाकोड करता है। तो कौन एनाकोड करता है। तो वायरस जो है एनाकोड करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा होगी। तो कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि सभी न्यायालयों में एक अंग्रेजी आधिकारिक भाषा होगी। तो 348 फर्स्ट में कहा गया है, 348 ए में कहा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि 132 क्वेश्चन दिया गया है कि अर्थशास्त्रियों में से किसने सीमांत उपयोगिता ह्रास DMU का नियम प्रतिपादित किया था। तो राइट आंसर है H गौसेन ने। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा नदी बिहार राज्य को तीन भागों में विभाजित करती है, याद रखिएगा, ठीक है। गंगा नदी जो है बिहार राज्य को 3 भागों में विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रामायण के अनुसार दूसरा नाम रत्नाकर था। किसका था रत्नाकर। तो राइट आंसर है वाल्मीकि का। रामायण के अनुसार जो है दूसरा नाम वाल्मीकि का दूसरा नाम रत्नाकर था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एरला वरना और टिंडी नदी मतलब किसकी सहायक नदियां हैं। तो एरला वरना टिंडी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण g के साथ गिरती हैं और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती हैं। तो राइट आंसर है गैलीलियो या गैलीली के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है। तो आम का वानस्पतिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया कि महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निगता नाटा पुत्र के नाम से जाना जाता है ने किस धर्म की स्थापना की थी। तो महावीर स्वामी ने जो है जैन धर्म की स्थापना की थी। किसकी, जैन धर्म की, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा तत्व एक परमाणु इकाई है। तो राइट आंसर है सोना। सोना जो है एक परमाणु इकाई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मैनामती और गोपीचंद की कहानी किस साहित्य की कृति का हिस्सा है। राइट आंसर है नाथ साहित्य का जो है मैनामती और गोपीचंद कहानी एक साहित्य कृति का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 141 नंबर कि स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ किसकी प्रमुख भूमिका थी। तो राइट आंसर है
चित्तरंजन दास की जो है स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू और जो है चित्तरंजन दास ने इसका निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंडो मिसमी भाषा राज्य में बोली जाती है। तो हिंदू मिसमी भाषा जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तारीख ए दिलखुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है भीमसेन जो है तारीख ए दिलखुशा नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, असम का राज्य पशु कौन सा है? तो असम का राजकीय पशु जो है एक सींग वाला गैंडा है। ठीक है, याद रखिएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? तो 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? राइट आंसर है 10 लाख। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 1987 ईस्वी में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा सेना IPKF भेजी गई थी? राइट आंसर है श्रीलंका में 1987 ईस्वी में भेजी गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिद्धेश्वर योगी किस नृत्य शैली के अगुआ थे जो आदि गुरु के रूप में जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है सिद्धेश्वर योगी नृत्य शैली से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक ब्रह्म अभिकरण एजेंसी है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है। तो राइट आंसर है बल। बल एक ऐसी युक्ति है जो है किसी निकाय में परिवर्तन ला सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वैदिक रचनाओं के मुख्य संग्रह को कहा जाता है? तो वैदिक रचनाओं के मुख्य संग्रह को संहिता कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को संहिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त ने नंद वंश के खिलाफ जो है विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्क्रीन के सामने 151 नंबर, ग्लेशियन किले मृदा और हिमोड़ की साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमाव को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है करेबा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, पन्ना का रंग आमतौर पर कैसा होता है? तो पन्ना का रंग आमतौर पर हरा होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लेजिम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो लेजिम नृत्य शैली का जो संबंध है वो महाराष्ट्र राज्य से है। स्टार लगा लीजिएगा, इस क्वेश्चन पर काफ़ी पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी? तो राइट आंसर है 1952 ईस्वी में जो है पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और जो है किसका कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है? तो राइट आंसर है सोने और चांदी का जो है एक्सचेंज करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? तो राइट आंसर है रेगिस्तान में। रेगिस्तान में जो उगते हैं पौधे वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? तो चंदन का पेड़ जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? किसे जो है मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है सिगमंड फ्राइड को जो है मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय कोड है जो NFT प्रणाली में सहभागी बैंक की शाखाओं की विशिष्ट पहचान करता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? IFC, ये जो है विशिष्ट पहचान करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अलीवर्दी खान का नवाब था। अलीवर्दी खान कहाँ का नवाब था? राइट आंसर है बंगाल का नवाब था अलीवर्दी खान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई थी? राइट आंसर है 1944 ईस्वी में जो है इम्फाल की लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है के लिए बनाए गए नियमों को विनय पटेक नामक पुस्तक में लिखा गया है। बौद्ध संघ द्वारा बनाए गए नियमों को विनय पटेक नामक पुस्तक में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरजी खेकड़ा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है अंतरजी खेकड़ा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी ऐसी इकाई जो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उपयोग की जाती है? तो इकाई है मोल। ठीक है, किसी भी पदार्थ की मात्रा को मापेंगे तो वो मोल में मापेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है? राइट आंसर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो आलमगीर जो है औरंगजेब की उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 167 नंबर, कामायचा कहाँ के मांगड़ियों द्वारा बजाया जाने वाला मुड़ी हुई वीणा नुमा एक वाद्य यंत्र है? तो राइट आंसर है पश्चिमी राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी सुपरफास्ट चल रहे हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया है 1970 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई के साथ केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई थी? तो राइट आंसर है चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सांसदों द्वारा गांव को गोद लेने से संबंधित ये योजना है शुरू की गई थी, तो सेगे में ए का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है आदर्श, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है मैन इन वाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है मुकुल केशवन जो है मैन इन वाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 171 नंबर, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक किसकी इकाई है? यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, ठीक है, पारसेक है। पारसेक किसकी इकाई है? तो राइट आंसर है लंबाई की या दूरी की। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। देखिए यहाँ पर केंद्र शासित पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो आप राइट टिक लगाएंगे राजस्थान, ठीक है। यहाँ पर केंद्र शासित पूछा गया है तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि IPR 1956 भारत की किस पंचवर्षीय योजना का मूल आधार थी? तो राइट आंसर है द्वितीय की, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया 174 नंबर, वेबर प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? तो वोल्ट के बराबर होता है वेबर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक जिला सह पर्यटन हॉट स्पॉट है? देखिए वीडियो को आप यहाँ तक आ चुके हो और आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 16 यार्ड हिट शब्द किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर है फील्ड हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था? तो राइट आंसर है जौनपुर पर सरकी वंश का शासन था। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन। जल का सूत्र होता है H2O, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बस्तर क्षेत्र में कौन सा त्यौहार स्थानीय देवी केसरपालिन की देवी की पूजा के साथ मनाया जाता है? तो राइट आंसर है मदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक स्थूल कणिक आग्नेय चट्टान कौन सा है जिसमें क्वार्टर और फेल्ड स्पॉट होते हैं? तो राइट आंसर है ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कुलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कुलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के प्रत्येक सदन हेतु पृथक सचिवीय स्टॉप को परिभाषित किया गया है? तो राइट अनुच्छेद जो है 98 है, राइट आंसर अनुच्छेद 98। अगला क्वेश्चन दिया गया कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया 184 नंबर, एक पर्ण पलक में सिराओं का विन्यास है। तो सिरा रचना जो है वेनेसन या सिरा रचना एक पर्ण पलक में सिराओं का विन्यास है। अगला क्वेश्चन दिया गया किस भारतीय राज्य में कुचिकल जलप्रपात स्थित है? तो कुचिकल जलप्रपात जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया कि माल्थीसियन सिद्धांत के अनुसार क्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रहा है या रही है? तो राइट आंसर है जनसंख्या जो है माल्थीसियन सिद्धांत के अनुसार बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन दिया गया 187 नंबर, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 379 थी, जिसमें से कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो राइट आंसर है 93 के जो है प्रतिनिधि रियासतों के थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है मकर संक्रांति के अवसर पर किस राज्य में मकर बिलक्कू नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है? राइट आंसर है केरल राज्य में जो है मकर बिलक्कू का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 19 जनवरी को जो है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि जब हम एक प्याज काटते हैं तो इसमें एक गंध उत्सर्जित होती है और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कौन सा यौगिक ताजे कटे हुए प्याज से आने वाली गंध और आंसू होते हेतु उत्तरदायी है? तो राइट आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है प्याज में पाया जाता है, जिसके कारण काटते समय आंखों में आंसू आ जाते हैं और जो है हमें एक गंध भी उत्सर्जित मिलती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्र अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राइट आंसर है 1947 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया 193 नंबर, भारत द्वारा 1975 में लॉन्च किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो राइट आंसर है आर्यभट्ट था भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, ठीक है, याद रखेंगे, जो कि 1975 में लॉन्च किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल
आर्मी में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो राइट आंसर है झांसी की रानी रेजिमेंट महिला रेजिमेंट का नाम था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है नाइट्रिक अम्ल का जो है उपयोग किया जाता है, NH3 का जो है शुद्धिकरण के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है समाज के साथ सीमित उत्पादक संसाधनों के कारण अपेक्षाकृत दुर्लभ वस्तुओं के बीच चयन की समस्या को यहाँ पर डैश आपको भरना है मदद चित्रित किया जा सकता है। तो राइट आंसर है उत्पादन संभावना वक्र द्वारा जो है मदद से चित्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया 197 नंबर, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो राइट आंसर है सारनाथ में जो है भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में 200 ही क्वेश्चन कवर करेंगे क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए। अगला क्वेश्चन दिया गया सबसे लंबे पंख फैलाव वाला विशालतम समुद्री पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर है बंडरिंग अल्बाट्रॉस। अगला क्वेश्चन दिया गया 200 नंबर, किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? राइट आंसर उड़ीसा राज्य में जो है इको रिट्रीट महोत्सव हर साल आयोजित किया जाता है। यहीं पर हम वीडियो को अंत करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे को। फ्रेंड्स मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी इसीलिए जो है आगे के प्रश्नों को नहीं किया गया है। अगली वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद दोस्तों।